दोस्तों बड़े ध्यान से वीडियो को सुनना, नहीं तो आपको क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही इमरजेंसी में क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आपके सिर पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 804 कोड पेपर जो है आपका, वो 2019 का फर्स्ट ईयर का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंडिंग सेल्फ वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो है ये। चलिए इसके क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, इसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करना है। और ये शायद 35 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, 35 नंबर का है, ठीक है। चलिए, तो डैश अभ्यास द्वारा स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों को समझा जा सकता है। तो इसके ऑप्शन से उत्तरदायित्व, समावेशी और आत्मलोकन, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, सेकंड है डैश आत्मलोकन का साधन है, पठन, संप्रेरण या चिंतन। थर्ड है डैश और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं, स्वतंत्रता, भय, सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का अभ्यास आत्मिक शांति के लिए ज़रूरी है, अनुशासन और समय की पाबंदी, समालोचना और समीक्षा, एकाग्रता और ध्यान। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। नेक्स्ट में आ जाइए आप, डैश की स्थिति तब पैदा होती है जब स्वयं की इच्छाओं और रुचियों के विपरीत कार्य करना पड़ता है। तो डैश में क्या क्या आएगा, संवेगात्मक एकीकरण, खालिस्तान जो है वहाँ पर, अंतर्द्वंद या फिर समालोचन, ठीक है। तीनों में से जो ऑप्शन सही है वो वहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद में डैश है की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति दुख या कष्ट की स्थिति से स्वयं को अलग कर लेता है, शोधन, दमन या पृथक्करण। ये आपको चूज़ करना है। अब इसका इंग्लिश वर्जन है, चलिए देखते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आप ध्यान से सुन लें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। डैश हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग आउट एबिलिटीज़ एंड वीकनेस। ए है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी है इंक्लूसिवनेस और सी है एक्सप्लोरेशन। डैश इज मीन्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, रीडिंग, कम्युनिकेशन और थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंड डिसिप्लिन आर कॉम्प्लीमेंट्री, फ्रीडम, फीट और कोऑपरेशन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ डैश इज नेसेसरी फॉर इनर पीस, डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी, क्रिटिसिज्म एंड अप्रेजल और कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ जो है, उसकी बात करें, द कंडीशन ऑफ डैश अराइजेज व्हेन वन हैज़ टू वर्क अगेंस्ट हिज ओन डिज़ायर एंड इंटरेस्ट, इमोशनल इंटीग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट और क्रिटिसिज्म। इन तीनों में से जो आएगा आपको भरना है। डैश इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन रिमूव्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ सोरो एंड पेन। तो उसके तीन ऑप्शन है, क्या आएगा डैश की जगह, सब्लिमेशन, रेस्पिरेशन और विड्रॉवल, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्लर है, फिर भी देखते हैं। पूर्वाग्रह का आशय है ऐसा पूर्व निर्णय जिसे किसी तथ्य को बिना जांचे मान लिया जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन है संग्रहीन पुरातन आध्यात्मिक निर्णय, और ऐसा आग्रह जो पूर्व से निर्धारित हो। और नेक्स्ट है ऐसा चिंतन जो आज के संदर्भ में अनुपयोगी हो। तो इनमें से कौन सा मतलब होता है पूर्वाग्रह का, आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानसिक शोषण से तात्पर्य है अत्यधिक मानसिक श्रम करके थक जाना, या किसी से मनमाने ढंग से काम करवाना, या फिर आपका वचन, कार्य एवं व्यवहार से किसी को मानसिक कष्ट या तनाव पहुंचाना। और नेक्स्ट है किसी से अनावश्यक विवाद करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखते हैं अब, इसमें है स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखना। क्या है मतलब ये, लिंग संबंधी रूढ़िवादी धारणा है, जातिगत पूर्वाग्रह का हिस्सा है, परिवारगत मान्यता है ये, या आर्थिक विपन्नता का घोतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदात्मक शोषण का आशय है किसी व्यक्ति को त्रस्त करना,
त्रुटिपूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त करना, सांस्कृतिक भाषीय एवं व्यवहारगत क्रियाओं से किसी व्यक्ति के संवेगों को असंतुलित करना या उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है। यहाँ पे मैं देखता हूँ इंग्लिश वर्जन समझ में आएगा नहीं आएगा, मेरे को भी थोड़ी सी डाउट लग रही है। तो जिसने ये हिंदी वर्जन देखा था वो उसके हिसाब से इंग्लिश वर्जन समझ ले। ये मेरे को भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि क्या लिखा है, तो समझ में नहीं आ पा रहा। हाँ, यहाँ पे नीचे ये जो चीज़ें हैं ये समझ में थोड़े थोड़े आ रहे हैं। ठीक है, 804 नंबर कोड है आपका पेपर का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, लेकिन हम पढ़ेंगे। आत्मसम्मान बोध किसे कहते हैं? व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट और में है संवेगात्मक एकीकरण का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय इमोशनल माइग्रेशन। और उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका आत्मसमीक्षक दैनंदिनी लेखन क्या है? व्हाट इज़ ए सेल्फ आर्टिकल डायरी। और ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन क्या है? व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। पांचवा क्वेश्चन है जीवन की शिक्षा को निर्धारित करने वाले 2 कारक का उल्लेख करिए। मेंशन 2 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ लाइफ। और ऑप्शन आया था शारीरिक शोषण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। छठा जो क्वेश्चन है ये आया था जीवन की आकांक्षा से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज़ मीन्ड बाय एस्पिरेशन ऑफ लाइफ। और में ऑप्शन आया था व्यक्तित्व के 2 आयामों का उल्लेख करें। मेंशन एनी 2 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपका समाज में व्याप्त किन्हीं 2 रूढ़िवाद धारणाओं का उल्लेख करें जिससे मानव की प्रगति बाधित होती है। तो मेंशन एनी 2 ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट्स दैट्स हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और ऑप्शन आया था अंत चिंतन क्या है? व्हाट इज़ इनर रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा पेपर ब्लर है, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए टीचर इन फैसिलिटलिज्म। यानी कि सुविधादाता के रूप में शिक्षकों की क्या भूमिका है आपको बतानी है। आत्म समीक्षक चिंतन क्या है? व्हाट इज़ सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग। 9वां क्वेश्चन है प्रतियोगिता और संयोग से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, एक्सप्लेन। और ऑप्शन आया था क्रमबद्ध चिंतन के कौशल की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द स्किल ऑफ सिस्टमैटिक थिंकिंग। 10वां क्वेश्चन जो है आपका शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति की शिक्षा के लिए शाला में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? व्हाट फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू फिजिकली चैलेंज पर्सन इन स्कूल्स। और ऑप्शन है व्यक्ति की शिक्षक के रूप में दूरदृष्टि क्या होनी चाहिए? तो क्यों होनी चाहिए? वाई शुड ए पर्सन हैव ए विजन एज ए टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षक को अपने संप्रेरण के तरीके के प्रति क्यों सचेत रहना चाहिए? वाई शुड ए टीचर बी अवेयर ऑफ हिज स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामाजिक कौशलों का विकास क्यों होना चाहिए? वाई शुड द सोशल स्किल ऑफ लर्नर्स बी डेवलप्ड। 12वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या स्वीकार किया जाना चाहिए? वाई शुड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स बी रिकॉग्नाइज्ड। और ऑप्शन आया था विद्यार्थियों के सांस्कृतिक परिवेश का उनकी शिक्षा पर क्या असर पड़ता है? हाउ डज द कल्चरल एनवायरनमेंट अफेक्ट द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
इसमें आपके 3-3 नंबर के हैं, इससे पहले 2-2 नंबर के थे, उससे पहले 1-1 नंबर के थे। इस तरह से सभी के लिखे हुए हैं। और स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व क्यों आवश्यक है, समझाइए। वाई इज़ नेसेसरी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टास्क डन बाई आवर सेल्फ, एक्सप्लेन। और ऑप्शन आया था मानसिक अंतर्द्वंद को कौन सी स्थितियां हैं, मानसिक अंतर्द्वंद की कौन सी 3 स्थितियां हैं, वर्णन करें। व्हाट आर द 3 स्टेट ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लेन। 14वां क्वेश्चन है आपका, शिक्षक को अपनी कौन सी अभिकृतियों का विकास करना चाहिए ताकि वो अच्छा शिक्षण कर सके। व्हाट आर द एप्टीट्यूड्स द टीचर शुड डेवलप टू टीच वेल। और ऑप्शन आया था सामाजिक भिन्नता के संदर्भ में शिक्षक एवं छात्रों के संबंध की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डिफरेंसेस। 15वां जो क्वेश्चन है और 16वां क्वेश्चन है, ये है आपके 5-5 नंबर के लास्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक के रूप में आत्म समीक्षक चिंतन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, व्याख्या करिए। व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग एज ए टीचर, एक्सप्लेन। अथवा में है सामाजिक कौशलों के विकास की व्यवहारिक विधियां क्या है, वर्णन करें। व्हाट आर द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ डेवलपिंग सोशल स्किल, एक्सप्लेन। 16 क्वेश्चन, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विकास के व्यवहारिक विधियों के बारे में संक्षेप में लिखिए। राइट इन ब्रीफ द प्रैक्टिकल मेथड ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। और ऑप्शन आया था सुविधा दाता के रूप में स्वयं के विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। व्हाट शुड ए टीचर डू फॉर सेल्फ डेवलपमेंट टू बिकम ए फैसिलिटेटर। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे आपको और भी पेपर्स मिल जाएंगे। कोई भी कमेंट है आप कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको जो सेकंड ईयर के पेपर हैं वो भी डाल दिए गए हैं, इसके बाद में आपको बहुत काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहें इस चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच।